नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 की सीरीज चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ई नॉट सेल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, आप लोगों ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूरे सेल का कैलकुलेट करना सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और भी काफी एप्लीकेशंस करी थी और अभी तक मेरे पास किसी भी बच्चे ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि सर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते समय दो स्टैंडर्ड हाफ सेल के पोटेंशियल्स को माइनस कैसे कर दिया। दैट मींस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जो भी आपका एक सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आपने प्लस माइनस कैसे कर दिया। मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक सारे बच्चे इस चीज पे ट्राई नहीं कर लेंगे। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है। दैट मीन्स अब तक आप जितनी भी चीजें करते आ रहे थे वो सब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर थी। स्टैंडर्ड कंडीशंस बोले तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन थी वो 1 मोलर थी। मतलब जो भी आपने भी सेल स्टडी करा, डेनियल सेल करा, जिंक और कॉपर का पूरा गैल्वेनिक सेल स्टडी करा, उस सब में मैंने पहले भी बताया था कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। और जो टेम्परेचर था वो मैंने 298 केल्विन स्टैंडर्ड रखा था। आज मैं सेल पोटेंशियल निकलवाऊंगा आप लोगों से, सेल पोटेंशियल बताऊंगा कैसे चेंज होता है ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन एंड चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ द सेल। आज का लेक्चर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से हटेगी या टेम्परेचर 298 केल्विन से हटेगा, या दोनों ही चीजों में चेंज आएगा, चाहे टेम्परेचर में अलग से आए चाहे कंसंट्रेशन में आए, या दोनों चीजों में चेंज आए, तो आप लोगों को नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो आज आप लोगों को नर्स्ट से मिलवाया जाएगा और बताया जाएगा कि नर्स्ट को यूज कैसे करा जाता है। चलिए सबसे पहले हाफ सेल के लिए नर्स्ट लिखनी सिखाता हूं, हाफ सेल के लिए इफेक्ट समझाता हूं ऑन योर कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लीज चीज समझना, इफेक्ट समझाता हूं ऑन योर कंसंट्रेशन। यार कंसंट्रेशन बढ़ाने से या घटाने से हाफ सेल के पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ता है, पहले चीजों को सीखेंगे हाफ सेल को लेकर। बड़ा बड़ा नोट डाल लेना, बड़ा बड़ा नोट डाल लेना, जब भी नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए लिखो, जब भी नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए लिखो या कभी भी नर्स्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हो या डिराइव करने जा रहे हो, तो हमेशा सेल को रिडक्शन पोटेंशियल में एक्सप्रेस करना। मतलब अगर मैं एक अलग इलेक्ट्रोड को एक्सप्रेस कर रहा हूं नर्स्ट के लिए और एक अलग इलेक्ट्रोड को एक्सप्रेस कर रहा हूं नर्स्ट के लिए, तो दोनों ही अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को नर्स्ट इक्वेशन में यूज करने के लिए या नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए, नर्स्ट इक्वेशन समझने के लिए आप लोगों को उस इक्वेशन को प्लीज रिडक्शन में लेना है, क्योंकि रिडक्शन को ही स्टैंडर्ड आपका माना गया। ठीक है, अब सबसे पहले चलता हूं नर्स्ट इक्वेशन फॉर योर हाफ सेल। नर्स्ट इक्वेशन मतलब आज हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में, कंसंट्रेशन किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, जो अब तक हम 1 मोलर लेके चल रहे थे, और टेम्परेचर में फेर बदल करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है, और फिर इस इफेक्ट को जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, इफेक्ट यूज करा, तो किस इक्वेशन से निकाला जाए, वो आपकी क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले मैं नर्स्ट इक्वेशन आप लोगों को हाफ सेल के लिए लिख के दिखा रहा हूं, और फिर इसी हाफ सेल को यूज करके फुल सेल की डिराइव कर दूंगा। डेरिवेशन नहीं आने वाली, टेंशन मत लो, पर हाँ समझाने के लिए मुझे डेरिवेशन की हेल्प चाहिए यार। ठीक है, सबसे पहले फॉर हाफ सेल, किसके लिए यार, सबसे पहले फॉर हाफ सेल, मतलब मैंने केवल एक ही इलेक्ट्रोड में अब नर्स लगाने जा रहा हूं। पहले एक एक इलेक्ट्रोड को करते हैं, फिर कंप्लीट सेल बनाएंगे। इससे एक इलेक्ट्रोड आपको दे रखी है और आपने उसकी कंसंट्रेशन में फेर बदल कर दिया, तो मेरे को उसको किस में एक्सप्रेस करना है, ऑलवेज
इलेक्ट्रोड शुड बी एक्सप्रेस्ड इन आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोड को आरपी में एक एन इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज है। मुझे नहीं पता कितने, मैंने एन पॉजिटिव ले लिया। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन खाएगा, एन ई, तभी तो रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम में चेंज हो जाएगा। मैं मान लेता हूं यहाँ पे एम सॉलिड है। अगर कुछ बच्चों को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एग्जांपल लेता हूं, एक हाफ सेल ले लो। ठीक है, मान लो मेरे पास सिर्फ जिंक की इलेक्ट्रोड है, तो कैसे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये Zn भाई 2 थे तो ही 2 इलेक्ट्रॉन खाए ना यार। ठीक है, अब मेरी जो कंसंट्रेशन है, मैं फिर बोल देता हूं, वो 1 मोलर नहीं है। मैंने इसकी कंसंट्रेशन के साथ छेड़खानी कर दी। ठीक है, तो अब मैं नर्स्ट यूज करूंगा इसकी कंसंट्रेशन का चेंज एक्सप्रेस करने में। तो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट लिखनी सीख लो, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी चीज पता चली कि नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले आपको सेल की रिएक्शन चाहिए। अगर वो हाफ सेल में है, अगर वो हाफ सेल में है तो हाफ सेल कैसे होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में। बिना सेल रिएक्शन के कभी भी नर्स्ट नहीं लिखी जाएगी। मैं फिर बार बार बात कर रहा हूं, बिना सेल रिएक्शन की नर्स्ट नहीं लिखी जाएगी। अब नर्स्ट अप्लाई करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं ई लिखूंगा, ई नॉट नहीं लिखूंगा, क्योंकि नॉट, मैंने क्या कहा कि अब मेरी जो कंसंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड नहीं है, दैट इज नॉट 1 मोलर। ई, ये सिंपल इलेक्ट्रोड का अब पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना यार, जब मैं इसको ई नॉट निकलवाया था ना, एम याद करो, इसका ई नॉट क्या होगा, ऐसे लिखोगे जब आप इसे, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा ना यार, जब आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे। ऐसे एक्सप्रेस करवाया था ना, जैसे जिंक 2+ से जाकर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अरे जो न्यूमेरिकल्स आपने करे थे। E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडे। ये पहले आपको नर्स्ट बता रहा हूं कि नर्स्ट कहती क्या है। ठीक है, फिर लगाएंगे ln प्रोडक्ट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ m। ठीक है, m था, m की कंसंट्रेशन लिख दी। कोई गैस होती तो उसका पार्शियल प्रेशर लिखता। ठीक है, सॉरी, इसको ऐसे पूरा कलेक्टिवली लिखेंगे ना, ln प्रोडक्ट क्या है मेरा, m अपॉन रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही अगर कोई गैस होती तो यहां बड़े ब्रैकेट नहीं लगाता मैं। ठीक है, मैं बड़े ब्रैकेट नहीं लगा के दोनों के पार्शियल प्रेशर लिखता, और ये एक ही चीज है, ln नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्लीज ये बड़ा ब्रैकेट है, हाथ जोड़ रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है ना यार, अब मुझे इसे नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग से लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। ठीक है ना यार, तो अगर मुझे इसे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो E, जो कि मेरा नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जब मेरी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड से हट गई, इज इक्वल टू ई नॉट क्या है, मेरा वो सेल पोटेंशियल जो मैंने स्टैंडर्ड पे ले रखा था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में था ना यार। Zn2+ से Zn जाने का कुछ पोटेंशियल होगा ना यार, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस 2.303 RT अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे इंटू, अब ये ln की जगह लॉग हो गया कंसंट्रेशन। चलो मैं ये ना बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं लॉग में ऐसे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लूड करते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ m अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव, प्लीज, और ये कंप्लीट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज समझो, कहते हैं प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, ये हम सॉलिड ही तो है यार, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम लोग 1 लेते हैं। जब मैंने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम डिस्कस करा था तो बताया था एक्चुअल में यहाँ कंसंट्रेशन नहीं होता, यहाँ एक्टिविटीज होती हैं।
किसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्टिविटीज यूज करते हैं, और एक्टिविटी यूज करेंगे तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की एक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है। इसको हटा देते हैं यार, ठीक है, 1 लेते हैं, कांस्टेंट होती है, 1 ले लेते हैं और इसको आगे चलते हैं, ठीक है ना यार। इतनी चीज समझ आई। मैंने क्या करा, अब नेक्स्ट देखो यार, आगे चलते हैं। ये हट गया तो क्या बनी यार आपकी इक्वेशन, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे इंटू लॉग 1 अपॉन, अब सिर्फ क्या बचा, कंसेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी नर्स निकल कर आई फॉर हाफ सेल, ठीक है। हाफ सेल का मतलब मैंने केवल एक ही इलेक्ट्रोड ली, ठीक है ना, जिंक की। अब कुछ कुछ बातें सीख लेते हैं, अब ध्यान से देखना यार, ठीक है। कुछ कुछ बातें सिखाने की कोशिश करूंगा इस इक्वेशन को यूज करके। अगर मैं केवल हाफ सेल के बारे में बात करूं, ठीक है ना यार, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ये कंसंट्रेशन बढ़ा दी, 1 मोलर थी, 1 मोलर की जगह मैंने 100 मोलर कर दी, डिनोमिनेटर बढ़ गया, देख रहे हो, 1 मोलर थी जी, समझो। अगर मैंने Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अगर देखो मैं इसे 1 मोलर लेता तो ये सारा पार्ट खत्म हो जाता ना यार, 1 मोलर पे तो E नॉट के बराबर आता। अच्छा लो, अगर मैं क्या Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेता, तो जब आप इसमें 1 डालते, लॉग 1/1 लॉग 0 हो जाता, 0 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होती, तो वो स्टैंडर्ड चीज ही तो निकल कर आती। तभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मोलर पे चीजें सब स्टैंडर्ड रहती हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, 1 मोलर से कंसंट्रेशन बढ़ाकर मैंने 100 मोलर कर दी। देखो यार, हाफ सेल का E नॉट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, हाफ सेल का E नॉट कभी भी चेंज नहीं होगा। अब आपने जब डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, जब कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो 1 अपॉन Mn पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव की वैल्यू भी कम हो गई। पहले log 1 की वैल्यू 0 थी और log 1 अपॉन 100 की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, तो ये वाली चीज नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो याद रखना, जब भी आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। यहां से आप लोगों को एक रिलेशन पता चला। दूसरी चीज याद रखना, दूसरी चीज, आपने कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं कि आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा मारा। अरे इसी क्वेश्चन को स्टडी करवा रहा हूं। आप लोगों ने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, देखो E नॉट में से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, न्यूमरेटर और बढ़ गया, और ज्यादा फैक्टर माइनस होने लगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। तो ये दो चीजें याद रखना कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस आएगी ना यार, जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना यार, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस आएगी, जा ही नहीं पाएंगे। और कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके चार्ज कैरियर्स आएंगे, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। हाफ सेल के लिए नर्स लिखनी सिखा दी यार, क्या करना है, हाफ सेल दे रखा हो या एक ही इलेक्ट्रोड दे रखी हो तो पहले उस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को रिडक्शन में लिखना, ठीक है, फिर उस इलेक्ट्रोड की सेल रिएक्शन बनाना, क्योंकि नर्स कभी भी सेल रिएक्शन लिखे बिना एक्सप्रेस कर ही नहीं जा सकती। फिर इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ दैट हाफ सेल, हाफ सेल का भी तो E नॉट होगा ना, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यूज होता है, माइनस 2.303 RT अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे इंटू लॉग 1 इसीलिए आया क्योंकि लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अगर मैं नर्स को कायदे से लिखूं तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मेरा क्या था, n सॉलिड था जिसकी एक्टिविटी 1 थी, अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या था मेरा Mn पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रोलाइट थी उसकी कंसेंट्रेशन थी। इतनी चीज हाफ सेल के लिए समझ आई यार। चलो
अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बातें और करते हैं हाफ सेल पे यार। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं जो फिक्स्ड वैल्यूज है उनको पुट करने जा रहा हूं, ठीक है। कहता आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, फैराडे की वैल्यू है 96500 कूलम्स, और मैंने टेम्परेचर कितना रख लिया यार कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पे चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर मैंने फिक्स कर लिया। मतलब अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन को 298 केल्विन पे लगाऊं किसी और कंसेंट्रेशन के लिए, अगर 1 मोलर हो गया कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर 298 हो गया, तो वैसे ही आपकी चीजें सारी स्टैंडर्ड हो जाएंगी, तब आपका E = E नॉट आ जाएगा ना यार। पर मैंने क्या करा, मैंने कंसेंट्रेशन 1 मोलर ना लेकर टेम्परेचर फिक्स कर दिया। मतलब T अगर मैं 298 डालूं, F 96500 कूलम डालूं और R, ये तीनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो देखो 2.303 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट और F भी कांस्टेंट। इन सबको इसको मल्टीप्लाई करके फैराडे से डिवाइड करके जो आपका आता है E = E नॉट माइनस 0.0591, ये आता है अपॉन n फैक्टर। देखो यार ये तो हर एक रिएक्शन का अलग होगा, इनटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर आपको 298 केल्विन मेंशन करा गया है, इनफैक्ट अगर कोई टेम्परेचर की बात ही नहीं करी तो हम लोग मान लेंगे 298 है, वरना जितने भी आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे 298 पे हैं। इसीलिए मैंने ये कंडीशन आप लोगों को बता दी कि 298 पे हाफ सेल का, हाफ सेल कैसे यार, मतलब मैं सिर्फ हाफ सेल का निकालने गया, हाफ सेल आधा सेल Mn पॉजिटिव से Mn का E निकालने गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि अब वो स्टैंडर्ड से अलग होगा, तो मेरे को यहाँ पे E नॉट की वैल्यू डालनी पड़ेगी, Mn पॉजिटिव से Mn, जो इसके इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से निकलेगी, माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर, और वो कंसंट्रेशन, ये क्या है मेरी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये 1 मोलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 मोलर होगी तो सारा मामला 0 हो जाएगा ना, तो E नॉट = फिर वो स्टैंडर्ड वाली बात आ जाएगी यार, ठीक है। ये हाफ सेल की थी। अब मैं दो अलग अलग हाफ सेल्स को यूज करके एक सेल बनाता हूं, जैसे कि हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल बनाया था, जिंक की इलेक्ट्रोड को यूज करके और कॉपर की इलेक्ट्रोड को यूज करके। किसको याद करो, हमने अब एक सेल बनाया था जिसमें हम लोगों ने जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड को यूज करा था, और ये सेल रिएक्शन निकाल कर दी थी ना यार। देखो ये प्लीज ध्यान से देखना, ये सेल रिएक्शन निकाल कर दी थी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है, मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन में छेड़खानी करूंगा, मतलब मुझे नर्स लगानी पड़ेगी। अब ये मेरा हाफ सेल नहीं है, ये मेरा पूरा सेल है, तो मुझे अब आप लोगों को एक नर्स इक्वेशन डिराइव करके देनी पड़ेगी जो पूरे सेल के लिए काम करे, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। देखो जब दो सेल का आप लोगों ने क्या निकाला था, E नॉट सेल निकलवाया था ना यार लास्ट लेक्चर में, तो वो क्या निकला था, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। मतलब कैथोड कौन बना मेरा, कॉपर बना ना यार, ये रिडक्शन कर रहा है, मतलब Cu2+ से Cu का डेटा और Zn2+ से Zn का डेटा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है, पर घदों जो डेटा डलता है वो तो रिडक्शन का ही डलता है ना यार, तभी तो आप E नॉट सेल निकाल पाते हो। E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड बोलूं या क्या बोलूं, पूरा रिडक्शन पोटेंशियल सेल का, तभी तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करें यार। ओवरऑल रिएक्शन आप लोगों के सामने है, यही फंडा इस्तेमाल करूंगा कि किसी भी सेल का अगर पोटेंशियल निकालना हो तो मुझे कैथोड में से एनोड माइनस करनी है। फर्ज कर लो ये स्टैंडर्ड पे नहीं है, तो पहले मैं दो हाफ सेल के लिए अलग अलग नर्स लिखूंगा, फिर उन दोनों को कंबाइन कर दूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आइए, ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता। सबसे पहला काम क्या करना है मैंने यार, सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड्स ले ली मैंने यार, दो इलेक्ट्रोड्स ले ली, दो हाफ सेल ले लिए। पहला हाफ सेल क्या है मेरा, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn, ये मेरा पहला हाफ सेल है। इसका E नॉट होगा ना यार, Zn2+ से Zn, मानते हो नहीं मानते यार, अरे वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट, जो E नॉट एनोड पे डलेगा यार। जब भी मुझे स्टैंडर्ड में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है, मैं हमेशा उसको रिडक्शन में ही रिप्रेजेंट करता हूं।
मुझे पता है सेल में जाने के बाद ये ऑक्सीडेशन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। पर वो सेल की रिएक्शन बात की, अगर मुझे हाफ सेल स्टडी करना है तो मैं ऐसे स्टडी करूंगा। अच्छा जी, इसके लिए नर्स लिखो। चलो, अप्लाइंग नर्स्ट एट 298 केल्विन। चलो जी, चलो अच्छा 298 नहीं लेते, नॉर्मल लेते। अप्लाइंग नर्स्ट, ठीक है। नर्स्ट लगाई। नर्स्ट क्या कहती है? E ऑफ Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn, मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में n फैक्टर, ठीक है ना यार, RT अपॉन में n फैक्टर। अभी n फैक्टर वैल्यूज बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनटू लॉग प्रोडक्ट क्या है मेरा? जिंक सॉलिड, तो 1 ले लिया यार, क्योंकि प्योर सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। इतनी चीज समझ आई? इसके लिए मैंने जो नर्स लगाई वो चीज समझ आई यार? प्लीज, प्रोडक्ट अपॉन, ये था मेरा प्रोडक्ट और ये था मेरा रिएक्टेंट, ठीक है। अब सिमिलरली मैं दूसरी इलेक्ट्रोड लेकर आता हूं। दूसरी इलेक्ट्रोड क्या है यार मेरी? Cu2 प्लस प्लस Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu सॉलिड, ठीक है ना यार? अच्छा, n फैक्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। n फैक्टर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट इन अ रिएक्शन। 11 में बहुत करा n फैक्टर यार, ठीक है। अब इसके लिए नर्स लिखो। अच्छा, इस जो हाफ सेल है उसका खुद का कोई स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, ठीक है ना? उसका कोई स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो होगा ना यार, जैसे उसका एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऐसे कॉपर के खुद के इलेक्ट्रोड का, जब उसको मैं नॉर्मल रिडक्शन में एक्सप्रेस करता हूं तो उसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना यार, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग लिखते थे। अब इसके लिए नर्स लगाओ, तो लिखेंगे अप्लाइंग नर्स्ट, ठीक है ना? जब हम लोगों ने नर्स लगाई, नर्स क्या कहती है? E ऑफ सिंपल पोटेंशियल, अभी वो नॉट नहीं लगाऊंगा ना, क्योंकि अभी पोटेंशियल स्टैंडर्ड से अलग है। E ऑफ Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu, जो इसकी वैल्यू होगी उसमें से क्या माइनस होता है? 2.303 RT अपॉन में क्या पुत्र मेरा? n फैक्टर, ठीक है, अपॉन में, अच्छा इनटू में लॉग प्रोडक्ट क्या था मेरा? कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ये मेरी वैसे ही 1 हो जाती है। अरे यार, इसको मैं 1 लिख सकता हूं ना, एक्टिविटी जैसे ऊपर लिखा, ठीक है। तो मैंने दो हाफ सेल की नर्स लिख दिया, अलग अलग हाफ सेल की नर्स लिख दी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, जैसे मैं E नॉट लिखता हूं, जैसे मैं E नॉट लिखता हूं, E नॉट क्या होता है मेरा? जब मेरे को स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस करना होता है तो E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं ये नॉट हटा सकता हूं। तो मतलब कल को अगर मुझे वही फॉर्मूला यूज करके सेल पोटेंशियल निकालना हो तो मुझे कैथोड माइनस एनोड करना पड़ेगा। पहले मैं आपको डेरिवेशन समझा रहा हूं यार, ठीक है। कैथोड माइनस क्या करना पड़ेगा यार? एनोड करना पड़ेगा। अब कैथोड कौन बनता था? कॉपर बनती थी या जिंक बनती थी? आप लोगों को पता है, अगर हम सेल की रिएक्शन देखें तो कॉपर रिड्यूस होती है, जिंक ऑक्सीडाइज होती है। तो कैथोड पे कौन बिहेव करता है? किसकी इलेक्ट्रोड बिहेव करती है? कॉपर के। कैथोड पे कॉपर की और एनोड पे जिंक की। अब इसी फंडे को यूज करके मैं पूरे सेल की नर्स्ट डिराइव करने जा रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिराइव करने जा रहा हूं, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ और है। पहले मैंने दोनों सेल की नर्स लिख दी, ये डेरिवेशन है नर्स की, ठीक है। इतनी चीज समझ आई? चलो, अब इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं आप लोगों की नर्स्ट फॉर फुल सेल। फॉर्मूला क्या था यार? कि ई सेल जब स्टैंडर्ड नहीं होगा तो नॉर्मल भी तो माइनस कर सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। मतलब रिडक्शन में से दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस होगा, पर अब की बार वो स्टैंडर्ड में नहीं है। तो आओ, ये क्या हो गया आप लोगों का? ई सेल। अभी नॉट नहीं है, सिंपल ई सेल या ईएमएफ है। अच्छा जी, कैथोड पे कौन था हमारा? कॉपर था। कैथोड पे कौन था यार हमारा? कॉपर था। तो क्या सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, कैथोड वाली इक्वेशन लिख दो, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या? ई कैथोड। कैथोड पे कौन था? कॉपर था। तो कॉपर वाला पूरा सेल लिख दो, ई कैथोड या ई कॉपर इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस
ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस 2.303 RT अपॉन में n फैक्टर इंटू फेराडे इंटू लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है ना यार, ये तो कॉपर के लिए था। EC कैथोड क्योंकि कॉपर बनी थी तो EC या E ऑफ कॉपर, ठीक है, माइनस सेम चीज ही इसके लिए होगी तो यहां क्या होगा E नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn माइनस 2.303 RT अपॉन में n फैक्टर इंटू फैराडे इंटू में लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। यही तो चीज करी ना यार मैंने। EC मतलब वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेला कॉपर का माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल बिना स्टैंडर्ड के कॉपर का माइनस उसका करा जिंक आया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ध्यान से देखो यार, माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं मैं क्या करता हूं, माइनस साइन को सिंपल अंदर ले जाता हूं तो क्या आपकी इक्वेशन बनी, तो ये बनी आप लोगों की ई सेल इज इक्वल टू, ये बना ई नॉट Cu2 प्लस से Cu का, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन में n फैक्टर इंटू फैराडे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, अब ये माइनस आया, माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया गुरुजी आप लोगों का, प्लस प्लस 2.303। ठीक है, या मैं काम कर सकता हूं इस माइनस को ऐसे ही रहने देता हूं, लॉग के साथ माइनस ले लेता हूं। ठीक है ना यार, इस माइनस को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, मतलब माइनस, ठीक है, 2.303 ना यार। देखो जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इस पूरी टर्म के साथ तो मैं माइनस माइनस इसको प्लस ना करके इसको स्वैप भी तो कर सकता हूं, एक ही तो बात है, अपॉन 2.30 सॉरी RT अपॉन में n फैक्टर इंटू फैराडे। अब आधे लोगों के अरे यार जब ये माइनस इसके साथ मैंने नहीं मल्टीप्लाई प्लस नहीं करा इसको, मैंने ये वाला माइनस इसके साथ करके इस लॉग को स्वैप कर दिया तो इंटू लॉग Zn2 प्लस बन गया, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से इसको अब रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, दोनों ई नॉट को इकट्ठे लिख देंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn। ठीक है, अच्छा, माइनस 2.303 माइनस 2.303 RT अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे ले लिया अपन ने कॉमन, ये माइनस की वैल्यू थी तो अंदर क्या बचा, लॉग 1 अपॉन, अच्छा लॉग भी कॉमन आ जाएगा ना सिंपल, इंटू लॉग, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन Cu2 प्लस और ऊपर आ जाएगा Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है ना यार, इतनी चीज समझ आई, सिंपल मैथ्स लगाई मैंने। अब ध्यान से देखना यार, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ये पूरे सेल का E नॉट सेल बन गया। अरे कल ही तो न्यूमेरिकल्स करवाए थे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड माइनस 2.303 RT अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे इंटू लॉग, बड़ा ब्रैकेट यूज करा, यहां है कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। इतनी चीज समझ आई क्या? ठीक है, अब कुछ टीचर्स इसको आप लोगों को कैसे समझाएंगे, देखो उनका तरीका भी सही है। E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon n factor into Faraday log जिंक 2 प्लस, मतलब जिंक की इलेक्ट्रोड क्या बने थी, ऑक्सी, तो बोलेंगे लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। एक ही बात है यार, फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग क्या पढ़ाते हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या पढ़ाते हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये थी नर्स्ट की ओवरऑल डेरिवेशन। आप ऑक्सीडेशन बोलो या क्या बोलो, लॉग, फिर बोल देता हूं लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी दिखाता हूं कि अगर एक पूरी इक्वेशन दे रखी हो, देखो डिराइव तो करने को नहीं आएगी, अब पूरे एक सेल की इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें नर्स कैसे लगाना है, एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, पहले एक जनरल बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
इतनी चीज समझ आई। अब फिर वही वाला काम, चलो एक काम और, अगर ये सेल आप लोगों को 298 केल्विन पे दिया होता, किस पे दिया होता यार आप लोगों को 298 केल्विन पे, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती, तो ये बन जाता आप लोगों का ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन फैक्टर इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बार बार बोल रहा हूं लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मैं ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन यूज नहीं करूंगा, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। हम लोगों ने नस्ट हाफ सेल के लिए भी डिराइव कर ली, और मैं हाफ सेल के लिए बता दी, और फुल सेल के लिए उसी हाफ सेल को यूज करके डिराइव करा दी। कुछ नहीं करना था, स्टैंडर्ड से हटाकर नॉर्मल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को माइनस करा, कैथोड माइनस एनोड, दोनों की हाफ हाफ सेल की नर्स ली, मैथमेटिकली सॉल्व करा, माइनस साइन को एडजस्ट करके लॉग को स्वैप करा और कॉमन निकाल के आपके सामने इक्वेशन लिख दी। तो जर्नल इक्वेशन आप लोग क्या लिखोगे, तो बार बार क्या लिखोगे कि ई सेल और इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल का, जो कि आपको पता है क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, माइनस 0.0591 अपॉन में एन फैक्टर इनटू लॉग, मैं फिर बोल रहा हूं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, या बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, अगर कुछ और है तो गैसेस है तो उसका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड में हम लोग गैसेस का पार्शियल प्रेशर 1 बार लेते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में आप लोगों को 1 ATM भी दे रखा हो तो अब ठीक है, एक ही बात लेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कुछ और दे रखा हो तो आप लोगों को उसका पार्शियल प्रेशर भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कि यार हर बार डिराइव थोड़ी करेंगे, नर्स लगानी तो सिखा, ले यार नर्स लगानी सिखा देता हूं। सबसे पहले देखो यार, न्यूमेरिकल आएगा, कैसे लिखा होगा ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहले अगर जनरली किसी पहले नर्स लिखनी सीखते हैं यार, देखो ये सेल रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है ना यार, ओके। कल को अगर सेल रिएक्शन ना दे रखी होता तो सेल देता, क्योंकि कुछ तो आपको देगा ना यार, ठीक है ना यार। अब इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो x मोलर है, इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो y मोलर है, क्योंकि इन दोनों के तो सॉलिड है, मतलब 1 मोलर से मैंने हट के ले रखी है। तो सबसे पहला काम है आपको यहां से यहां आना। कहने का मतलब है जब भी नर्स्ट के न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको सबसे पहली चीज मिल जाएगी कि यहां पे 1 मोलर के अलावा कंसेंट्रेशन कुछ लिखी होगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि नर्स्ट लगी है। दूसरी चीज, नर्स्ट कभी भी सेल देखकर नहीं लगाई जाती, नर्स्ट हमेशा पहले सेल की रिएक्शन देखकर बनाई जाती है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, नर्स्ट कभी भी सेल देखकर नहीं लगाई जाती। अगर सेल दे रखा हो तो सबसे पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेल की रिएक्शन में। इसकी कंसेंट्रेशन है y, ध्यान से देख लो, कॉपर की कंसेंट्रेशन y, इसकी कंसेंट्रेशन है x, ठीक है। अब चलो, नर्स्ट क्या थी, मेरे साथ साथ बोलो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ दिस सेल, और हमें पता है ई नॉट सेल क्या था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों का ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना। कैथोड पे किसका डेटा डलेगा, कॉपर का, एनोड पे किसका डेटा डलेगा, जिंक का, क्योंकि मुझे पता है लोन के अकॉर्डिंग जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, माइनस 0.0591 अगर ये 298 केल्विन पर है, वरना पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बता दिया सेल किस पे है यार, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीजें 298 केल्विन पे है। अब इसका एन फैक्टर कितना है, अब बताओ, देखो Zn से Zn2 प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है यार, 2। अगर 2 अलग अलग होते तो दोनों को एलसीएम लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे। याद करो क्लास 11 में, मतलब एक इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, दूसरी इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स आए आपके 2। अब एक इक्वेशन करके दिखाऊंगा, जैसे कि अगर एक इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एक इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो एन फैक्टर 6 हुआ, ठीक है। 2 इंटू लॉग, क्या सिखाया था आप लोगों को, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या दे रखा है, पहले तो ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या दे रखा है,
कॉपर की कंसेंट्रेशन, जिंक 2+ की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन नीचे अपॉन जिंक की कंसेंट्रेशन। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड है उनको हटा देना। तो यहां से जिंक हट गया, यहां से कॉपर हट गया, तो यहां पे क्या बचा, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहां पे क्या बचा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। निकाल लोगे ना इसका ई नॉट डेटा से, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करके, माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इंटू लॉग Zn की वैल्यू कितनी थी, x, तो कंसेंट्रेशन ऑफ x अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ y। पहले इसे सॉल्व करना, फिर उसका लॉग लेना, फिर आगे चलना। अब दो न्यूमेरिकल्स कराता हूं सिंपल से, सिंपल सोबर। पहले हाफ सेल दे रखा हो तो कैसे निकालूंगा, और फुल सेल दे रखा हो तो कैसे निकालूंगा। अच्छा, एक चीज और, कल को यहां तो चलो कोई स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं है, कल को अगर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ जाए तो क्या करोगे गुरुजी? प्लीज दूसरा ध्यान देना नर्स्ट में। पहला ध्यान क्या कि नर्स्ट सेल देखकर नहीं लगेगी, सेल की इक्वेशन देखकर लगेगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का ही रिडक्शन में होना चाहिए, तभी आपका ई नॉट निकलेगा। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में जो भी चीजें उसे मेंशन करना, फिर स्टैंडर्ड मतलब एक्टिविटी जिनकी वन उन्हें काट देना। नेक्स्ट पार्ट, मान लो ऐसे दे रखा हूं, A plus B2 positive gives 3B plus 2A3 positive। बैलेंस कर लो ना, 6 एंड फैक्टर आएगा, मतलब A से 3+ पे गया और B, या मैं बोलूं चलो ये चीज लोगों को समझ नहीं है तो ऐसे समझ लो, A से वो गया A3 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज है, B2+ से गया वो किसमें यार, बी में। ठीक है, क्योंकि जब आप सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो स्टाइशो नहीं आती। अब चलो ऐसे सेल आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, उसने लिख दिया इसकी कंसेंट्रेशन है 0.001 और इसकी कंसेंट्रेशन है 0.01, ठीक है, 1 से अलग है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस सेल की इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनाने के लिए क्या, ए से गया A3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स और B2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और क्या बनाया, B, क्योंकि यही तो चीज बता रहा है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन काटने हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। मतलब यहां पर जो एन फैक्टर यूज होगा वो कितना यूज होगा यार, 6। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। जब ऐड करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा। फाइनल इक्वेशन क्या आएगी आप लोगों की, 2A plus 3B2 positive gives 2A3 positive plus 3B। ये आ गई आप लोगों की सेल की इक्वेशन। और आपको पता है इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, A3 पॉजिटिव की 0.001 और इसकी है 0.01। मतलब सेल दे रखा हो तो सेल की रिएक्शन बनानी बहुत जरूरी। अब नर्स लगाते हैं, नर्स लगाई, नर्स क्या कहती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या था मेरा 6, क्योंकि मैं मान लेता हूं टेम्परेचर 298 केल्विन है, इनटू लॉग प्रोडक्ट में क्या है, देखो प्रोडक्ट में क्या है, बी की कंसेंट्रेशन। अच्छा अब ध्यान से देखना, जो भी स्टाइशो होगी वो पावर में चढ़ेगी, जो भी स्टाइशो होगी वो पावर में चढ़ेगी, हाथ जोड़कर विनती है। बी की पावर थी 3। अच्छा नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या है, A3 पॉजिटिव उसकी पावर है जी 2, डिवाइड करते हैं। और क्या है, सिंपल A सॉलिड उसकी पावर 2 और B2 पॉजिटिव की पावर 3। देख लो जो भी स्टाइशो थी वो पावर में चढ़ी। ये तो खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि B की एक्टिविटी 1, 1 का होल क्यूब भी 1, 1 का होल स्क्वायर भी 1, ये तो खत्म ही हो गया ना यार। तो यहां पे सिंपल ये चीज बची। जब आपने लगाया लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो ये चीज याद रखना कि आप लोगों को जो भी स्टाइशो आती है वो किस में चढ़ानी है यार, आप लोगों को पावर में चढ़ानी है। ठीक है,
एन फैक्टर का ध्यान रखना। फिर वही कहानी, बार बार बोल रहा हूं, मुझे पता है आप लोग यही गलतियां करोगे। सबसे पहली चीज, ई नॉट, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड होता है। ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इससे आपके सेल का ई नॉट सेल आ जाएगा ये, ठीक है। ई सेल आपको निकालना है, मतलब जब वो कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो पता है दोनों के अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखे। सबसे पहला काम, सेल की रिएक्शन बनाओ। सेल की रिएक्शन बनाने के दो फायदे हैं, एक तो नर्स्ट डायरेक्ट अप्लाई होगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से, दूसरी चीज एन फैक्टर का पता चलेगा। लिखते समय जो भी स्टाइशियोमेट्री आएगी वो कंसंट्रेशंस की पावर में चढ़ेगी, या अगर इसकी जगह कोई पार्शियल प्रेशर होता उसकी भी पावर में चढ़ती, तो स्टाइशियोमेट्री पावर में चढ़ेगी। ओके की रिपोर्ट है। चलें आगे, दो न्यूमेरिकल्स कराता हूं नर्स्ट के। चलिए, ठीक है, चलो हो गया है। अब दो न्यूमेरिकल करा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो आगे। कहता है एक कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, ठीक है। उसमें क्या डिप करा गया है, कॉपर डिप करा गया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोड में कॉपर डिप करा है, उस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं 0.0591 वाली चीज यूज कर सकता हूं। और बोल रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना है, 0.34 वोल्ट, मतलब ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर जाना दे रखा है। यार मुझे, यार यही चीज तो दे रखी है, तभी तो स्टैंडर्ड को किसमें लिखते हैं, रिडक्शन में तो लिखते हैं, ये दे रखा है। अब 0.1 मोलर है तो ये तो जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड से चेंज आएगा, और जैसे ही कंसंट्रेशन में चेंज आया आप लोग क्या बोलोगे कि भैया नर्स लगा दो। अब एक ही इलेक्ट्रोड दे रखी है ना, कॉपर को कॉपर सल्फेट में दिया, हाफ सेल दे रखा है, तो हमेशा सिखाया जब भी हाफ सेल दे रखा हो तो सेल की इक्वेशन बनाने के लिए उसे रिडक्शन में लिखते हैं। तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu, यही तो होगा ना यार। अगर हाफ सेल दे रखा हो आंख बंद करके रिडक्शन में लिख दो नर्स्ट को यूज करने के लिए। फिर इसका ई नॉट कितना दे रखा है, ई नॉट ऑफ Cu2+ से Cu 0.34 वोल्ट्स, ठीक है ना यार। अब नर्स लगाओ, आओ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब सेल तो है नहीं, हाफ सेल है, तो इसके हाफ सेल का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डलेगा, माइनस 0.0591 अपॉन में 2, क्योंकि टेम्परेचर उसने बोल दिया 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, इनटू लॉग प्रोडक्ट में क्या है कॉपर अपॉन में कॉपर 2+, इसको खत्म कर दूंगा क्योंकि प्योर सॉलिड है, ठीक है ना यार। देखिए मेरी बात, अब देखो कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर, तो ये खत्म, तो 0.1 लिख दिया मैंने इसकी जगह। अब ये डेसिमल खत्म, ये हुआ log 10, log 10 होता है 1, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया पूरा 1। 0.059 को आप खत्म कर सकते हो 0.02, ठीक है ना यार, 2 9 की जगह 19 आ गया, 8 11 आ गया, 5 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कितनी थी 0.34 माइनस 0.0285 वोल्ट्स माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। एक चीज पता चली, देखो न्यूमेरिकल से भी प्रूफ करी कि कंसंट्रेशन कम हुई तो ई सेल ई नॉट से कम हो गया है। ये हाफ सेल की कहानी थी, ठीक है। अब फुल सेल की चलते हैं, ठीक है। चलो अब एक फुल सेल से नर्स लगानी सिखाता हूं। सेल दे रखा है आप लोगों को, एक सेल दे रखा है Mg से Mg2+, सॉल्ट ब्रिज Ag+ से Ag, ठीक है। दोनों की कंसंट्रेशन का डेटा मैं बुक से उठाता हूं। Ag का है 0.0001 मोलर, ठीक है ना यार, और उसका है 0.130, ठीक है प्लीज। ओके आगे चलते हैं।
सबसे पहले अब कहता है फाइंड ई सेल, मतलब आप अब पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ निकाल दो। अब आपको बहुत अच्छे से बात पता चल गई कि यहाँ पे ई नॉट सेल का काम नहीं करेगा यार। ई नॉट सेल हमें सिर्फ डेटा यूज करने के काम आएगा। अब सेल का जो पोटेंशियल है वो ई नॉट सेल से नहीं निकलेगा, अब वो पूरे ई सेल नर्स से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी है यार हमारे को, आप लोगों की कंसेंट्रेशन में चेंज दे रखा है, तो हमें नर्स लगानी पड़ेगी। अच्छा, नर्स क्या थी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर इनटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। पर दो चीजें हमें अब चाहिए, मुझे ई नॉट सेल भी तो निकालना पड़ता है, तो ई नॉट सेल के लिए आपको वो क्या डेटा देता है, कहता है गिवन दैट ई नॉट mg2 प्लस से mg एंड ई नॉट ag प्लस से ag, ये दे रखा है 0.80 वोल्ट्स और ये -2.37 वोल्ट्स। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, सेल का क्या निकाल लूंगा यार, ई नॉट सेल निकाल लूंगा। ई नॉट सेल तो मुझे पता है ना यार, लोन से निकल जाएगा। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन सी बनी मेरी, एजी, तो यहाँ एजी का डेटा डाला। अच्छा, डेटा डालने से पहले चेक कर लेना, हाँ ई नॉट वाली इक्वेशन में डेटा रिडक्शन में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो डेटा में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नहीं होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करके फ्लिप कर देते थे, लास्ट क्लास में बताया था ये चीज। ई नॉट सेल कैथोड, कैथोड एजी है, एजी का डेटा डाला 0.80 माइनस 2.37, ठीक है, तो ये प्लस हो गया 0.80 प्लस 2.37, तो ये कितना आ गया 7, 8 और 1 11, 3.17 वोल्ट्स। तो ये तो ई नॉट सेल निकल गया। मुझे क्या चाहिए था, ई सेल। अब मुझे नर्स लगानी पड़ेगी, तो सबसे पहला प्राइम काम, देखो अगर उसने ये डेटा दे दिया दैट मींस उसने ई नॉट सेल दे दिया, तो यहां से आप लोगों को पता चला कि जो आपका ई नॉट सेल है वो 3.17 वोल्ट्स है। अब मुझे अगर नर्स लगानी है तो मुझे इसको देख के कभी नर्स नहीं लगानी होती, क्योंकि टीचर्स के अकॉर्डिंग लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन तुम एमजी का डेटा डालोगे, एजी का डेटा डालोगे, ठीक है, वहां से सबसे बड़ी गलती होगी कि स्टाइशो नहीं पकड़ पाओगे यार। तो हमारा फंडा क्या कहता है, प्लीज कि आप लोग सबसे पहले इस सेल से सेल की इक्वेशन बनाओगे। नर्स्ट, विनती है, नर्स्ट बिना सेल इक्वेशन के मत लगाना। आओ सबसे पहले सेल इक्वेशन बनाते हैं। mg से कहां गया यार, mg 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन खाया, Ag बनाया। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया ना 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो काट पाए। तो n फैक्टर कितना हो गया यार आपका 2, तो इक्वेशन क्या बनी, 2Ag पॉजिटिव प्लस mg गिव्स mg2 प्लस 2Ag। अब ध्यान से देखो, अब स्टाइशियोमेट्री आ गई ना यार, अपना फंडा लगाते लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन का, तो स्टाइशियो नहीं पकड़ पाते यार। अब कंसंट्रेशन लिख दो, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0001 और Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन है 0.130, ठीक है ना यार। अब क्या काम करना है, ये सेल इक्वेशन बन गई, अब नर्स लगानी है यार, लो लग गई नर्स। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, जो हमने पहले ही निकाल लिया था ना, दो डेटा जो दे रखे थे स्टैंडर्ड डेटाज, माइनस 0.0591। इसने टेम्परेचर की मेरे से कोई बात नहीं करी थी, तो मैंने सिंपल 298 केल्विन लिया। एन फैक्टर था मेरा 2 लॉग, प्रोडक्ट में कौन है Mg2 प्लस, क्योंकि Ag को मैं बार बार लिखकर काट के बंद नहीं करूंगा, क्योंकि Ag प्योर सॉलिड है, इसको नहीं लूंगा। ये क्या है यार, मेरा प्योर सॉलिड है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी प्योर सॉलिड है, तो क्या मैग्नीशियम का डेटा 0.130 डिवाइडेड बाय Ag का डेटा, Ag का डेटा है 0.0001। अब भूलना क्या नहीं है, जो स्टाइशो थी वो किसमें चढ़ेगी गुरुदेव, मेरी पावर में। इस सबको सॉल्व करोगे, ये क्या था हमारा 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इंटू लॉग 0.130 0.0001 इंटू 0.0001, ठीक है। इस सबको कैलकुलेट करोगे तो 2.96 वोल्ट्स आएगा। हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है,
करना क्या है, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लो, ठीक है। डेटा दे रखा है स्टैंडर्ड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सेल ही बता देगा कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का आ जाएगा। फिर नर्स लगा लो, नर्स के लिए सबसे प्राइम काम नर्स की इक्वेशन जरूरी होती है। इक्वेशन के बाद जो स्टाइशो होती है उसे पावर में चढ़ाओ, कैलकुलेट कराओ, यूनिट लगाना मत भूलना, वोल्ट्स। नर्स खत्म हुई, अगली क्लास में नर्स की ही एप्लीकेशंस होंगी, डिटरमाइनिंग गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल सीबीएसई में नहीं है, ठीक है, कराऊंगा जरूर क्योंकि नीट और जेईई में कई बार पूछ लेता है। दोबारा नर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही आता है यार, मतलब देगा ही देगा, चाहे हाफ ईयरली का पेपर हो, यूटी का पेपर हो, फाइनल का पेपर हो, बोर्ड का पेपर हो, आनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज नर्स सीखो, पुराना असाइनमेंट करो, जो भी दिया है नर्स तक वीडियो को खत्म करो। नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ नर्स आएगी, वो लास्ट वीडियो होगी होपफुली। उसके बाद आप लोगों को बैटरीज के नोट्स दे दूंगा यार मैं, या बता दूंगा एनसीईआरटी में कहां से पढ़ना है, वो याद करने वाली चीज है कि बैटरीज क्या होती हैं, ठीक है, बैटरीज और कोरोजन पे। इतनी पार्ट समझ आया यार, ठीक है, नहीं आया कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। जितने लोगों के पास असाइनमेंट नहीं है, जो नए जुड़े हैं, प्लीज नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंग करो मुझे, असाइनमेंट लो। और अभी तक जवाब नहीं दिया किसी ने मुझे कि मैंने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को माइनस कैसे कर लिया, जब तक जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं चलूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।